भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील उन सेक्टर्स के लिए बड़ा गेम चेंजर मानी जा रही है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। इसमें आईटी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सी फूड का सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। तो क्या ये डील बाजार और नौकरियों में एक नई बहार लेकर के आएगी? बाजार ने तो उसका उत्तर दे दिया, बाजार में आज बहार थी। लेकिन जब तक फाइन प्रिंट्स आते हैं तब तक नौकरियों के बारे में हम क्या करें, क्योंकि नौकरियां यानी कि जॉब जनरेशन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाउस होल्ड से लेकर पूरी इकोनॉमी तक के लिए। पिछले एक साल से सुस्त पड़ी इन तमाम इंडस्ट्रीज में क्या बम्पर हायरिंग का दौर शुरू होगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार हाथ मिला लिया है। महीनों से अटकी भारत अमेरिका ट्रेड डील हो गई और भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 18% हो गया। ये सिर्फ व्यापार की खबर नहीं है, ये नौकरियों की वापसी की बड़ी कहानी है। सबसे ज्यादा फायदा आईटी और टेक सेक्टर को मिल सकता है। यहाँ हर साल औसतन 3,17,700 जॉब ओपनिंग्स प्रोजेक्टेड है। कुल 3,50,000 से ज्यादा टेक जॉब्स की डिमांड बनी रहती है। FY25 में H1B अप्रूवल्स में अमेज़न 4,644 के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। टैरिफ घटने से इंडियन आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर अमेरिकी कंपनियों के लिए और किफायती हो जाएंगी। इसका सीधा असर हायरिंग पर होगा। टेक्सटाइल सप्लाई चेन में 4,71,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। टेक्सटाइल मिल्स में 86,700, टेक्सटाइल प्रोडक्ट मिल में 99,500, एपैरेल मैन्युफैक्चरिंग में 79,300 से 84,500 जॉब्स हैं। गारमेंट्स पर टैरिफ 20% से कम होकर 18% हुआ है। यानी अब भारत बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसका मतलब नए ऑर्डर्स, नई बुकिंग्स और इस सेक्टर में नौकरियों की फिर से तेज बहार। लेदर सेक्टर में 42.2 लाख लोग सीधे काम करते हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 30 से 40% है। पिछले महीनों में शिपमेंट लगभग रुके पड़े थे, छोटे कारोबारी मुश्किल में थे, लेकिन टैरिफ कम होते ही सेक्टर्स में ऑर्डर्स की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। यानी फैक्ट्रियों में दोबारा शिफ्ट बढ़ेगी और रोजगार में तेज उछाल आ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में 42 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो डायरेक्ट जॉब्स मिलाकर इसे 50 लाख तक बताया जाता है। सूरत, जयपुर, मुंबई जैसे हब्स में इस सेक्टर की धड़कन चलती है। टैक्स बढ़ने से जो बढ़त पिछले महीनों में कमजोर पड़ी थी, नई डील के बाद वो वापस मिल सकती है और इससे सेक्टर में जॉब के नए मौके बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री तुर्की से मुकाबले में पिछड़ने लगी। अब अमेरिकी बाजार में 18% टैरिफ के साथ इंडिया फिर से मजबूत दावेदार बन सकता है। वहीं सी फूड और खास करके श्रिम्प अब अमेरिका में और सस्ते पहुंचेंगे और इससे कोस्टल एरिया की प्रोसेसिंग यूनिट को नए हायरिंग साइकिल शुरू करने की उम्मीद भी जगी है। कई चाइनीज प्रोडक्ट पर अमेरिका का 34% टैरिफ जस का तस है। यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक स्ट्रैटेजिक बढ़त मिल गई है। कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटो पार्ट्स और मेटल पर पुराना टैरिफ ही चलेगा, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ये डील जॉब को बूस्ट देने वाला पॉजिटिव सिग्नल है। ये ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ कटौती नहीं, बल्कि ये नौकरियों के लिए भी नए दरवाजे खोलने वाली है, जिससे भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी और युवा पीढ़ी को बेहतर अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।